मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से लगा रहे मनगढ़ंत एवं झूठा आरोप। मुझे अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा मिले, अन्यथा कभी भी हो सकती है जनहानि। बीरपाल सिंह, ठेकेदार, कालपी जालौन। जिस दुर्घटना से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जिस समय व तारीख को जो दुर्घटना हुई, मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे प्रांत बिहार में था, फिर किस आधार पर मेरे ऊपर दुर्घटना को हत्या का रूप देकर मुझे दोषी ठहराया जा रहा है, समझ से परे है। उक्त बात बीरपाल सिंह, ठेकेदार, मगरौल ने एक प्रेस वार्ता में कही। बताते चले कि 20 अगस्त 2022 को रात्रि 11:30 पर जनपद इटावा की चौकी कुदरला के उसराहार में बुंदेलखंड हाईवे निर्माण का काम देख रहे ग्राम महेवा, थाना कालपी, जनपद जालौन निवासी शिवाकांत सिंह अपने साथी प्रिंस के साथ 4 व्हीलर गाड़ी पर थे। तभी रोंग साइड से आ रहे डंपर ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते कार चला रहे शिवाकांत सिंह की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई और पीछे की सीट पर बैठे प्रिंस को गंभीर चोटें आई, जो अभी तक अस्पताल में भर्ती है। घटना की जानकारी पर घटनास्थल पहुंचे शिवाकांत के चाचा समर सिंह उर्फ गुड्डू महेवा ने शक जाहिर किया और इस घटना को मर्डर करार देते हुए 3 लोगों को आरोपित किया, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रसपा पार्टी के नेता विष्णुपाल सिंह उर्फ नन्हू राजा तथा बीरपाल सिंह मगरौल। उक्त घटना के संबंध में आज बीरपाल सिंह ने पत्रकारों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि समर सिंह, गुड्डू महेवा के द्वारा लगातार एकदम झूठा और मनगढ़ंत आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है और साजिश कर किसी फर्जी मुकदमे में मुझे फंसाने की कोशिश जारी है। ऐसी स्थिति में मुझे मानसिक एवं शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन व प्रशासन को इस बात से भी विगत कराते हैं कि यह लगातार पत्रकार बंधुओं के समक्ष गलत बयानबाजी कर मेरे साथ 2 सम्मानित बड़े नेताओं को भी फर्जी मुकदमे में फंसाकर अपनी राजनीति को रंग देना चाहते हैं। इसी तरह क्षेत्र में भी जो घटनाएं हो रही है, जैसे द्वारकापुरी में और अन्य घटनाओं में भी मुझे फंसाने की साजिश है। हम अपने व्यवसाय कार्य में व्यस्त रहते हैं। मैं कानून और संविधान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा ध्यान रखते हुए हमें फर्जी मुकदमे से बचाया जाए। उक्त के द्वारा कई बार हमें धमकाया गया है और हमें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी सूचना हमने पुलिस को लिखित व मौखिक रूप से दी है। हमें इनसे जान का आतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरी शासन और प्रशासन से मांग है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रेस वार्ता के अवसर पर प्रमुख रूप से धर्मेंद्र सिंह राजाधा, अशोक सिंह पड़री, सुरेंद्र सिंह, हाकिम सिंह पड़री, इंद्रपाल सिंह पप्पू पड़री, किशोरी नेता जोल्हपुर, इंद्रेश सिंह, विनायक सिंह मगरौल आदि उपस्थित रहे। नाम और पता पूरा बताइए। मैं बीरपाल सिंह चौहान, मंगरौल, ग्राम मंगरौल, कालपी, जालौन। आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि कई एक दिन से समर सिंह और गुड्डू महेवा हमारे और हमारे परिवार के प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये निराधार है, बिल्कुल गलत है। क्या मुकदमा है, क्या बात कर रहा है? ये इनके एक भतीजे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो बुंदेलखंड में। उसमें हमारा चाचा का भी लड़का बैठा हुआ था उसी गाड़ी में साथ में। उसका भी साथ में एक्सीडेंट हुआ। उसको वो ख़त्म हो गया, लड़का बच गया भगवान की दया से। उसका इलाज सैफई में अभी चल रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है। उसको बार बार मीडिया या उसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से जो लोग कर रहे हैं, वो एक षड्यंत्र के तहत फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी वो 4 से 5 दिन हुआ होगा, पिछले कई दिनों पहले वो हमारे होटल पे भी आए, हमको जान से मारने की धमकी दी, बोले हम तुमको देख लेंगे। हम उस चीज़ की घटना को पुलिस को अवगत करा चुके हैं और जो चीज़ है द्वारकापुरी की घटना जैसे है, उसमें भी हमारा नाम जोड़ रहे हैं। मतलब जो भी घटनाएं क्षेत्र में जैसे कुछ होंगी, उसमें हमारा नाम ले रहे हैं। उसके हमारे पास उनके साक्ष्य भी हैं। आपके साथ साथ वो 2 लोगों का और नाम ले रहे हैं। उन 2 लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी पॉलिटिक्स है, खुद राजनीतिक वाले आदमी हैं, सपा से ताल्लुकात रखते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि सपा में उनका नाम बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच जाए, इसलिए वो बड़े बड़े 2 नेताओं के नाम ले रहे हैं। ना हम उस नेताओं से मतलब है, ना आज तक गुड्डू महेवा से कभी मतलब रहा। कोई भी साथ, जब ये घटना हुई तब हम ऑलरेडी बिहार में थे, 1 महीने पहले से बिहार में थे।
जब जिस दिन घटना हुई उस समय में बिहार में था। और बताओ आप क्या पूछना चाह रहे हो? जैसा कि वो मांग कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो ये सब निराधार मांग है। उनका साथ जो उनका कहना है कि हमारे पुत्र को मरवाने में लोगों का हाथ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो भाई, कोई भी आदमी किसी के प्रति बोल सकता है, बशर्ते इसमें कानून उनकी जांच कर रहा है। मांग कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो ये सब निराधार मांग है। उनका साथ जो उनका कहना है कि हमारे पुत्र को मरवाने में लोगों का हाथ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो भाई, कोई भी आदमी किसी के प्रति बोल सकता है, बशर्ते इसमें कानून उनकी जांच कर रहा है। प्रशासन के हाथ में है, वो अपनी जांच कर रहा है। हमारा कहीं भी किसी भी ताल्लुकात इससे नहीं है, ना हमारे नाम वहाँ टेंडर था, ना मैं उस काम में कर रहा था वहाँ पे। अच्छा ये बताइए, जो काम चल रहा था वह ठेका किसका था? किशन सिंह चौहान का। तो आपका उनसे किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं? कोई किसी प्रकार से उनसे ताल्लुक नहीं। किशन सिंह चौहान चाचा का लड़का है हमारे, ये तो है हमारा। वगैरह हुआ हो या कोई विवाद वगैरह नहीं हुआ, ना हमारी किशन सिंह चौहान से ही बात हुई इस मैटर में कभी भी। अच्छा, आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपका नाम लिया जा रहा है। ये सब एक राजनीति हथकंडे हैं। गुड्डू महवा क्या है, वो बच्चा ख़त्म हो गया, हमको भी क्षेत्र को भी इस चीज़ का दुख है, बशर्ते अब उसको कैसे पॉलिटिक्स नाम दिया जाए। बड़े बड़े नेताओं, दो नेताओं के केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, उनके भी नाम इसमें सबको घसीट रहे हैं, जबकि हमको भी उनसे कुछ लेना देना नहीं, ना नेताओं से और ना गुड्डू महवा से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्या मांग करते हैं? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि जो ये लोग हमको बार बार धमका रहे हैं, हमको हमारे घर पे भी गए, हमारे ताई जी से भी बोले, आपको बताएं मारने की हमको खुद में धमकी दी, तो ये सब चीज़ गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए मात्र ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन शासन ये हमको मान सम्मान की भी ठेस जाती है, आपको बता दें, और ये हमारे क्या नाम क्षेत्र में भी पूरा नाम खराब कर रहे हैं। हमारे परिवार से पहले भी हमारे नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे गांव में जानकारी ले ली जाए, हमारे बिरादरी में ले ली जाए, क्षेत्र में ले ली जाए, दूर दूर तक हमारे घर वालों को कभी झंझट से कोई रास्ता नहीं रहा, मतलब कोई मतलब नहीं रहा। जैसा कि आपने अभी बताया कि इन्होंने हमको यहाँ आकर धमकी दी, हमारे घर आकर धमकी दी, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए आपने कहीं कोई कदम उठाया? हमने पुलिस प्रशासन में जाके इसकी FIR कराई, उस चीज़ को अपने कालपी थाने में एप्लीकेशन दिया है, उसकी रिपोर्ट लिखी गई है। पुलिस से भरोसा मिला? हाँ, पुलिस से भरोसा मिला हुआ है। शासन का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? शासन का सहयोग, शासन अपना जांच कर रहा है, जो उनका विषय वो लोग उठा रहे हैं। शासन ने हमसे जो चीज़ पूछी मैंने शासन को बताया, बाद बाकी शासन ने कोई हमसे बात नहीं की।